कुछ बातें जो बच्चों को बिल्कुल अच्छे नहीं लगते और हम पेरेंट्स भी जानबूझकर ऐसी गलती करते नहीं हैं बल्कि हो जाती है जाने अनजाने। तो कुछ गलतियां क्या है उसे जरूर सुने समझें और इसे सुधारने की कोशिश करें। या कुछ पॉइंट छूट जाए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे वो मतलब बातें फिर से बताएं जिससे मैं फिर से नया कुछ वीडियो बना सकूं। तो सबसे पहले आप लोगों का स्वागत है। आप सब खुश रहो मस्त रहो हमेशा मुस्कुराते रहो और ये सभी छोटी छोटी गलतियों को करने से जरूर बचे। तो पहली गलती है कि बच्चे को पेरेंट्स ये समझाते हैं कि झगड़ा नहीं करना चाहिए। हम लोग हर वक्त बच्चों को ये समझाते हैं कि बच्चे झगड़ा नहीं करते, झगड़ा करना बुरी बात है। लेकिन होता क्या है, हम पेरेंट्स लोग झगड़ा करने लगते हैं। पेरेंट्स के झगड़े में बच्चों पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। कभी कभी ऑफिस की बातों को लेके झगड़ा हो जाता है या कुछ भी हो जाता है या मायके ससुराल की बातों को लेके हो जाता है। तो आप इस तरह से जब झगड़ा करते हो तो इसकी जो है ना इसका इफेक्ट बच्चों पे पड़ता है। हम लोग गुस्से में बच्चों को डांट देते हैं, बच्चे ढंग से खाना नहीं खाते और बीमार हो जाते हैं। तो ये बातें उन्हें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। अब अगला पॉइंट क्या है, तुलना करना। हर बात पर किसी से किसी की तुलना करते रहना। अगर सोच लो आपकी तुलना किसी से भी की जाए तो आपको कितना बुरा लगेगा। तो फिर अपने ही बच्चों की तुलना आप किसी दूसरों बच्चों से क्यों करते हो। ये चीजें उन्हें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है और ये अच्छी लगने वाली बात है भी नहीं। बात बात पर ये जताना कि पैसे पेड़ पे उगते हैं, क्या हम लोग करते हैं ना ये गलतियां बिल्कुल ना करें। आपकी अगर हैसियत नहीं है पढ़ाने की तो आप छोटे स्कूल में भी बच्चों को पढ़ा सकते हो। जरूरी नहीं है कि जिस स्कूल का फी 5,000 6,000 10,000 है उसी में हम अपने बच्चों को पढ़ाएं। 1,000 2,000 स्कूल स्कूल कुछ भी नहीं करता है। स्कूल 10th तक तो स्कूल कुछ भी नहीं करता है। आपको जितने भी बड़े स्कूल में क्यों ना डालना हो, आप साइड से ट्यूशन लगवाते हो ना। जब ट्यूशन भी लगवाते हो, खुद भी केयर करते हो, तो फिर इतना लंबा चौड़ा क्यों। और जब पढ़ा भी रहे हो और आपकी ही ये राय है कि मुझे बड़े अच्छे स्कूल में पढ़ानी चाहिए, तो फिर बच्चे पे ये धौंस जमाना बंद कीजिए। उन्हें ये सभी चीजों से कोई लेना देना नहीं है। आप ऐसा कर सकते हो कि स्कूल किसी भी तरह का अच्छा स्कूल होना चाहिए, कम बजट में अच्छा पढ़ाई हो। आप उस तरह के स्कूल में डालें, ट्यूशन में डालें। बच्चों के घूमने फिरने से लेके कॉपी किताब हर चीज़ों का ख्याल रखें, ना कि उन्हें जताए। ये जताना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता है। तो आप ये गलती बिल्कुल ना करें। अब दूसरा पॉइंट, मतलब दूसरा क्या, अगला पॉइंट। अब अगला पॉइंट है मोबाइल पर लगे रहना। बच्चा जब भी स्कूल से आता है या हस्बैंड ऑफिस से आते हैं या हस्बैंड ऑफिस से आने के बाद मोबाइल देखना शुरू कर देते हैं। बच्चों की जिज्ञासा होती है कि पापा के पास जाए थोड़ी देर के लिए, तो डांट देते हैं। कुछ पूछने का मन भी होगा तभी तो मैं मोबाइल देख रहा हूँ, पूरे दिन मैं परेशान रहता हूँ और तुम भी मुझे परेशान करते हो। कभी आपने सोचा है, आप पूरे दिन तो परेशान रहते ही हो लेकिन बच्चे आपका इंतजार भी तो करते हैं। आप दूसरों की परेशानी को अच्छे से हजम कर जाते हो लेकिन बच्चे की परेशानी जो कि आपकी खुद की परेशानी है, आप उससे नजरअंदाज करते हो। मम्मियाँ लोग क्या करती है, फोन पे लग जाती है। बच्चे स्कूल से आए, ड्रेस खुद बदलो, खाना खुद खाओ, ये करो वो, मतलब पूरी तरह से चिल्लाने लगती है। कुछ पूछने आया तो चिल्लाने लगी, मैं भी मोबाइल देख रही है, बातें करो, तुम्हें सुनाई नहीं देती। अगले को भी बोल रही है। बच्चे भी ना जब बात करो तब भी बीच में बोलने लगते हैं। तो ये बच्चे भी नहीं, आपकी गलती है। बच्चे जब स्कूल में हो आप काम खत्म करके बात कर सकते हैं, या आप बच्चों के पढ़ाने खिलाने सुलाने के बाद बातें कर सकती है, लेकिन बच्चों के काम के बीच बिल्कुल बातें ना करें। ये सबसे गंदी आदत है। अब है कुछ नया करने नहीं देना। कुछ भी नया करने जाओ तो बच्चों को रोक देते हैं और बात बात पर टोंट मारते। कुछ नया सीखता ही नहीं, कुछ नया करने की इसमें इच्छा ही नहीं होती है। तो ये गलती बिल्कुल ना करें, उन्हें ये सभी चीजें पसंद नहीं आती है। अब है कि आप थोड़ी थोड़ी बातों में, छोटी छोटी बातों में उन्हें डांट देते हैं, उनकी गलतियां गिनवाना शुरू कर देते हैं। अंधे हो क्या। अंधे का मतलब पता है आपको, जिनकी आंखें नहीं होती है, उनका कष्ट आप नहीं समझ सकते। लेकिन अपने बच्चों को, जिनकी आंखें, अंधे हो क्या, अरे होती है, पागल हो क्या। पागल का मतलब समझ में आता है, बिल्कुल नहीं, बस बोल देना है, कुछ भी बोल देना है। ये बातें उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होती है और ये बातें बोलनी भी नहीं चाहिए। धमकी देना बात बात पे, छोटी सी बात, पापा आएंगे तो बताएंगे, या पापा बोले मम्मी को आने दो बताता हूँ, क्या बता लोगे आप समझा भी तो सकते हो। ये बात उन्हें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। अब अगला पॉइंट है बोल के ना करना। और बच्चों से उम्मीद करते हैं कि वो जो भी बात बोले उसे कर दिखाए। आपने ही तो ये संस्कार दिए हैं।
आप जब कुछ बोलते हो तो सोच के बोलो कि मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तभी बोलना है। बाहर घुमाने ले जाना, हाँ ले जाऊंगा, लेकिन बच्चे के कोमल मन में ये बात बैठ जाती है कि मुझे अभी बाहर घूमने जाना है, लेकिन माता पिता क्या करते हैं, अपने आलस के वजह से नहीं ले जाते हैं। तो आप बोल के मतलब मत करो, बोलो ही नहीं, या समझा लो, टाइम निकालो फिर बोलो। ये गलतियां बिल्कुल ना करें। और सबसे आखिरी बात है, जब तुम जैसा था तो मैंने ये कर दिया। अरे तुम्हारे जैसे में तो मैंने इतना संस्कारी था, अपने से बड़ों का इज्जत करता था, आदर करता था, सम्मान करता। आप क्या क्या करते थे ये तो आपका मन ही जानता होगा। छोटे बच्चे होने के बावजूद क्या कर सकते थे हम लोग, बहुत कुछ करते थे, वो भी करते हैं। तो ये सभी ताने वाने देना बंद करें, तुलना करना, वो ऐसा है, वो वैसा है, तुम नहीं हो। आपको अगर बोला जाए तो कितना बुरा लगता है। तो ये सभी छोटी छोटी बातें जो हम लोग हर वक्त दोहराते रहते हैं, तो प्लीज बच्चों के सामने ये ना दोहराएं। वो बच्चे हैं, कोमल मन वाले हैं, वो हम लोगों को देखकर ही सीखते हैं। तो आप हम मैं समझ सकती हूँ, लोग जान के नहीं करते, हम लोग अनजाने में करते हैं, लेकिन हम लोग अनजाने में ही बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर जाते हैं। फोन पे लगे हैं, बच्चे कुछ बोलने आए, हम लोगों ने सुना ही नहीं है, बाद में इतना बड़ा कांड हो जाता है, फिर पछताते रहते हैं। और पछताने के बाद भी नहीं सीखते हैं, तो ये सबसे बुरी बात होती है। चलिए ये सब बातें पे आप ध्यान दीजिएगा और बताइए आपको ये सभी बातें कैसी लगती है, मैंने जो बताई है क्या ये सही है, या कुछ और पॉइंट्स होंगे तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि मैं कुछ नया लेके आऊँ।